गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनुदेशक गुणवेंद्र तिवारी, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राठ हमीरपुर। स्टूडेंट्स, आज हम मशीनिस्ट व्यवसाय से संबंधित सेपर मशीन के बारे में पढ़ेंगे। सेपर मशीन क्या है, इंडस्ट्री में इसकी क्या उपयोगिता है, इस किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे और इस मशीन के बारे में जानेंगे। सेपर मशीन मशीनिस्ट व्यवसाय के प्रशिक्षार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी मशीन है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहा है, यह मशीन सेपर मशीन कहलाता है। आप देखिए, इस मशीन से भी समझ सकते हैं, जो कारपेंटर हैं, बढ़ाईगिरी का जो कार्य करते हैं, उनके पास रेंदा होता है। रेंदा वो सेपर मशीन के प्रिंसिपल पर ही कार्य करता है। यह क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पर आधारित होता है। मतलब क्विक रिटर्न मतलब जल्दी वापस आने वाले मैकेनिज्म पर आधारित होता है, क्योंकि रिटर्न स्ट्रोक में यह मशीन कोई कार्य नहीं करता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आपको मैं इस स्लाइड के माध्यम से यह दिखाना चाह रहा हूँ कि सेपर मशीन होता कैसे है। ये इसके पार्ट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, सेपर मशीन क्या है, आप पढ़िए इसे। सेपर मशीन एक रेसिप्रोकेटिंग मशीन टूल है, जिसके द्वारा हम फ्लैट सरफेस को आसानी से बना सकते हैं। किस प्रकार का टूल है? रेसिप्रोकेटिंग टूल्स है। किस प्रकार का टूल्स है? रेसिप्रोकेटिंग टूल्स है। रेसिप्रोकेटिंग टूल्स का मतलब है कि आगे पीछे होना। आप देखिए, मोशन कई प्रकार का होता है। सर्कुलर मोशन, जिसको रोटरी मोशन कहते हैं, एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन आपको बेसिक एग्जांपल से समझाएं। जैसे आप गाड़ी में आप देखे होंगे, अगर आप टू व्हीलर चलाते हैं तो जो साकअप लगा होता है, साकअप झटका लगने पर क्या होता है, गड्ढे में जाने पर नीचे धंसता है और फ्लैट सरफेस पर आने पर ऊपर हो जाता है। तो वह उस प्रकार का मोशन क्या कहलाता है? रेसिप्रोकेटिंग, जिसको कहते हैं आगे पीछे होना। और ऐसे आप जेसीबी देखे होंगे, जेसीबी में देखेंगे पिस्टन सिलेंडर लगा होता है। पिस्टन सिलेंडर भी किस प्रकार का है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन है। आप और अदर एग्जांपल समझ सकते हैं। हवा भरने वाला पंप, साइकिल में जो हवा भरते हैं, तो उसमें आप देखे होंगे एक पिस्टन लगा होता है और एक बाहर से जो उसको आप कह सकते हैं सिलेंडर लगा होता है। तो उसमें किस प्रकार का मोशन होता है? रेसिप्रोकेटिंग। तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन का मतलब क्या हुआ? आगे पीछे चलना। तो सेपर मशीन एक रेसिप्रोकेटिंग मशीन टूल है। मतलब इसमें आपका जो रैम है, रैम एक पार्ट्स है सेपर मशीन का, वो रैम आगे पीछे चलता है, ठीक है, जिसके द्वारा हम फ्लैट सरफेस को आसानी से बना सकते हैं। मतलब सेपर मशीन किस कार्य के लिए प्रयोग होता है? फ्लैट सरफेस बनाने के लिए, सरफेस को समतल करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यह सरफेस लंबवत, समतल या किसी कोण में भी हो सकता है। मतलब इससे हमको क्या फ़ायदा है कि अगर आप लंबवत है तो अच्छी बात है। अगर आप कोणीय सरफेस है, कोणीय मतलब किसी भी एंगल में कोई अपना जॉब है, तो उसको भी हम आप क्या कर सकते हैं? फिनिशिंग कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? सरफेस लंबवत, समतल या किसी कोण में भी हो सकती है। सेपर मशीन द्वारा सीधे स्लॉट या ग्रूव भी काटे जा सकते हैं। सीधे क्या काटे जा सकते हैं? ग्रूव भी काटे जा सकते हैं। सेपर मशीन का टूल
फॉरवर्ड दिशा में कार्य करता है। ये आपको यहाँ दिख लिखा है कि सेपर मशीन का टूल किस में काम करता है, मतलब रिवर्स स्ट्रोक में कोई काम नहीं करता, यानी बैकवर्ड स्ट्रोक में सेपर मशीन में आप ध्यान रखना क्वेश्चन आता है कि टूल्स किस उसमें काम करता है, तो ध्यान रखना बैकवर्ड में कोई कार्य नहीं होता है, फॉरवर्ड में काम होता है। किस में काम होता है? एक मिनट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। फॉरवर्ड स्ट्रोक में काम करता है और बैकवर्ड में काम नहीं करता है। क्लियर? मतलब आपका इसीलिए किस मैकेनिज्म पर आधारित होता है? क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पर आधारित होता है। क्योंकि क्विक रिटर्न होना क्यों जरूरी है? क्योंकि बैकवर्ड में तो कोई कार्य होता नहीं है रैम के द्वारा, तो हम फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही ज़्यादा टाइम लगाने की कोशिश करेंगे और बैकवर्ड को हम सोचेंगे कि कितना जल्दी हमारा फिर से टूल वापस आ जाए, ताकि फॉरवर्ड स्ट्रोक में कम समय लगे। ठीक है, तो लिखा है इसमें सेपर मशीन के द्वारा सीधे स्लॉट या ग्रूव भी काटे जा सकते हैं। ग्रूव भी काटने के लिए हम सेपर मशीन का प्रयोग करते हैं, और खांचे काटने के लिए भी स्लॉट मतलब खांचा काटने के लिए भी हम सेपर मशीन का उपयोग करते हैं। तो सेपर मशीन में अभी आप क्या समझे कि सेपर मशीन एक रेसिप्रोकेटिंग टूल है, जिससे हम किसी भी जॉब, चाहे वह जॉब कोणीय हो या लंबवत हो, उसकी हम फिनिशिंग कर सकते हैं। अब सेपर मशीन के निम्न भाग कौन कौन से हैं? पहला है बेस, दूसरा है टेबल, तीसरा है रैम जिसकी मैं बात कर रहा था, चौथा है टूल हेड और पांचवा है क्रॉस रेल। मेन 5 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? इसके अलावा भी हैं बहुत सारे, क्लैपर बॉक्स इत्यादि, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मेन बेसिकली अगर आप 5 को देखें तो आप 5 में से समझ सकते हैं कि कौन कौन से हैं। बेस, मेन पार्ट्स कौन से हैं? बेस, टेबल, रैम, टूल हेड, क्रॉस रेल। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे। सेपर मशीन मैकेनिज्म। सेपर मशीन कितने मैकेनिज्म पर आधारित होता है? तो कौन कौन से मैकेनिज्म पर होता है? ड्राइविंग मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म? ड्राइविंग मैकेनिज्म पर आधारित होता है पहला। दूसरा क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पर आधारित होता है। तीसरा फीड मैकेनिज्म पर आधारित होता है। लेकिन हमको इस बात को जानना है कि आज के दौर पर हम जिस मशीन का प्रयोग करते हैं या जो भी सेपर मशीन यूज करते हैं, किस पर आधारित होता है? क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पर आधारित होता है। किस पर होता है? क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पर आधारित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि सेपर मशीन किस मैकेनिज्म पर आधारित होता है या किस मैकेनिज्म पर आधारित होता है? तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पर आधारित होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, सेपर मशीन का क्विक रिटर्न मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सेपर मशीन का क्विक रिटर्न मैकेनिज्म सेपर मशीन पर कार्य करते समय उसके फालतू व्यर्थ समय को घटाने के लिए क्विक रिटर्न मैकेनिज्म लगाया जाता है, इसका प्रयोग मास प्रोडक्शन के लिए भी किया जाता है। इसमें कटिंग और रिटर्न स्ट्रोक का अनुपात 3:2 रखा जाता है। सेपर मशीन में कटिंग टूल फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता है और वापसी स्ट्रोक में कटिंग की क्रिया नहीं होती है, जिससे वापसी के समय को कम किया जाता है और प्रोडक्शन की दर को बढ़ाया जाता है। इस उद्देश्य के लिए जिस यंत्रावली का प्रयोग किया जाता है उसे क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कहता है। आप इसको पढ़ के आप समझ गए होंगे कि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म क्या है। मास प्रोडक्शन मतलब बहुत भारी मात्रा में उत्पादन के लिए हम क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, भारी मात्रा में उत्पादन के लिए क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं।
और भारी मात्रा में प्रोडक्शन के साथ साथ क्या होगा, देखो अगर आप कटिंग स्टॉक और रिटर्निंग स्टॉक नॉर्मल, देखो आप अगर आप किसी भी ऑपरेशन को कर रहे हैं तो जितना उसको जाने में लगेगा उतना ही समय आने में लगेगा। ऐसे मैकेनिज्म इसमें लगाते हैं कि जाने में तो कम टाइम लगे, जाने में तो लगे जो लगना है, लेकिन रिटर्न आने में कम टाइम लगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कटिंग स्टॉक और रिटर्न स्टॉक का अनुपात कितना होता है, 3:2। कितना होता है, 3:2 रखा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कटिंग स्टॉक और रिटर्न स्टॉक का अनुपात शेपर मशीन के में कितना रखा जाता है, तो 3:2 रखा जाता है। यहाँ से क्लियर हुआ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि शेपर मशीन किस किस मैकेनिज्म पर आधारित होता है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पर आधारित होता है। और कटिंग स्टॉक और रिवर्स रिटर्न स्टॉक का अनुपात कितना होता है, 3:2 होता है। क्यों होता है, मास प्रोडक्शन के लिए। मास प्रोडक्शन कैसे होगा, कटिंग स्टॉक में जो समय लगे लेकिन रिटर्न स्टॉक में हमारा कम समय लगे। 3:2 का मतलब यहाँ भी क्लियर हो रहा है कि अगर जाने में 3 सेकंड लग रहा है, रैम को जाने में 3 सेकंड लग रहा है, तो आने में मात्र 2 सेकंड लगेगा। तो इस उद्देश्य मास प्रोडक्शन या प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने के लिए इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिस यंत्रावली का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कहते हैं। फिर आगे चलते हैं कि शेपर मशीन की कटिंग स्पीड। शेपर मशीन में टूल 1 मिनट में जॉब की सतह को स्पर्श करता हुआ जितना आगे चलता है उसे कटिंग स्पीड कहते हैं। कटिंग स्पीड मीटर प्रति मिनट या फुट प्रति मिनट होता है। क्या लिखा है, फिर से एक बार समझते हैं। शेपर मशीन का टूल, मतलब टूल किस में बंधा होता है, रैम में। किस में बंधा होता है, रैम में। क्या बंधा होता है, रैम में टूल बंधा होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि शेपर मशीन में टूल किस में बांधते हैं, तो टूल पोस्ट में रहता है, लेकिन टूल पोस्ट में रैम के माध्यम से बांधते हैं, तो रैम में बांधते हैं। शेपर मशीन का टूल 1 मिनट में जॉब की सतह को स्पर्श करता हुआ जितना आगे चल जाता है उसे कटिंग स्पीड कहते हैं। मतलब 1 मिनट में जितना जॉब की सतह को टच करेगा, जॉब की सतह में चलेगा उतना समय क्या कहलाता है, कटिंग स्पीड कहते हैं। 1 मिनट में जॉब की सतह पर स्पर्श करता हुआ जितना आगे चलता है वह कटिंग स्पीड कहलाता है। इसको मीटर प्रति मिनट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीटर प्रति मिनट। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको फिर से कुछ स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन है। क्या है, द शेपर मशीन इज ए रेसिप्रोकेटिंग टाइप ऑफ मशीन टूल, जो पहले हम पढ़ चुके हैं। प्राइमरली टू प्रोड्यूस फ्लैट सरफेस, दिस सरफेस में बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन। क्लियर, इसको आप बहुत उससे पढ़िए कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है। द शेपर इज रेसिप्रोकेटिंग टाइप ऑफ मशीन, हमने पहले ही पढ़ लिया। और प्राइमरली टू प्रोड्यूस फ्लैट सरफेस किसके लिए यूज किया जाता है, सरफेस को समतल करने के लिए। किस लिए प्रयोग किया जाता है, सरफेस को समतल करने के लिए। और सरफेस किसी भी प्रकार का हो सकता है, पहले ही पढ़े हैं हम। सरफेस हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, इंक्लाइन मतलब कोणीय भी हो सकता है। इट कैन प्रोड्यूस एनी सरफेस कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेट लाइन एलिमेंट, कोई भी स्ट्रेट लाइन एलिमेंट हम इसमें से बना सकते हैं। क्लियर, फिर इसके आगे बढ़ फंक्शन। द शेपर मशीन इज टूल्स
यूज टू प्राइमरली फॉर, किस लिए प्रयोग किया जाता है? प्रोड्यूस फ्लैट सरफेस, प्रोड्यूस फ्लैट सरफेस, प्रोड्यूस फ्लैट और प्लेन सरफेस विच बी इन ए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और एंगुलर प्लेन। मतलब आपका सरफेस चाहे हॉरिजॉन्टल हो, एंगुलर हो या वर्टिकल हो, तीनों सरफेस के लिए, तीनों सरफेस को समतल करने के लिए या सरफेस को फिनिश करने के लिए हम शेपर मशीन का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है? द टूल इज रेसिप्रोकेट्स ओवर द वर्क। हमारा टूल क्या है? आगे पीछे होता है जॉब के ऊपर। ड्यूरिंग द फॉरवर्ड स्ट्रोक, कब होता है? फॉरवर्ड स्ट्रोक के दौरान। फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर जब हमारा टूल चलता है। द फॉरवर्ड स्ट्रोक ऑफ द टूल, इट रिमूव्स मेटल फ्रॉम वर्क पीस। जब फॉरवर्ड स्ट्रोक चलता है तो मेटल निकालता है वर्क पीस से मेटल को हटाता है। एट द एंड ऑफ रिटर्न स्ट्रोक ए फीड ऑपरेटर टू मूव द टेबल एंड वर्क टू बी द डिजायर्ड अमाउंट। मतलब द एंड ऑफ रिटर्न स्ट्रोक, और रिटर्न स्ट्रोक के बाद फीड ऑपरेटर जो उस मशीन को चला रहा होगा, मूव द टेबल एंड वर्क टू डिजायर्ड अमाउंट। फिर मतलब देखो क्या है, जब मशीन में हम जॉब को रख देंगे तो भाई अगर हम जॉब को आगे पीछे नहीं करेंगे तो बार बार वो हमारा रैम टूल, जो रैम में जो टूल बंधा है फॉरवर्ड स्ट्रोक में जा के कटिंग करना है। हमको कितना काटना है और जॉब को आगे पीछे कितना करना है, यह किस पर डिपेंड होता है? फीड ऑपरेटर पर, वहाँ पास जो काम कर रहा है उस मशीन पर। तो वही चीज़ लिखा है एट द एंड ऑफ रिटर्न स्ट्रोक। मतलब जब रिटर्न स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है, मतलब हमारा रैम एक बार जाके वापस आ जाता है। एट द एंड ऑफ द रिटर्न स्ट्रोक द फीड ऑपरेटर टू मूव द टेबल एंड वर्क टू द डिजायर्ड अमाउंट। कितना वर्क पीस को आगे रखना है, पीछे रखना है, कितना हमको काटना है, यह है वहाँ पास खड़ा फीड ऑपरेटर चलाता रहता है। ठीक है, इसके आगे आप ये देखिए, ये प्रिंसिपल पर थोड़ा सा आधारित है। देखिए ये क्या है? हमारा टूल, क्या लिखा है? टूल। ये है वर्क पीस। ठीक है, अब देखो पहले हमारा जॉब कुछ ऐसा था, कैसा था? इतना मोटा था। कितना मोटा? इतना मोटा था। अब देखो, अब ये टूल आगे पीछे हो के क्या किया? डिजायर्ड फ्लैट सरफेस, हमको मान लो इतना मेटल हटाना था। कितना? इतना अमाउंट का मेटल रिमूव करना था। क्या करना था? रिमूव करना था। तो इसी चीज़ को दिखाया है कि किस तरीके से हट सकता है। तो ये टूल है, ये टूल किससे बंधेगा? रैम से। और ये देखो ये आगे पीछे होता रहता है। कुछ रैम है, ये देखो ये आगे पीछे रेसिप्रोकेट होता रहेगा। क्या होता रहेगा? ये टूल रेसिप्रोकेट होगा किससे? रैम के माध्यम से। क्लियर? अब इसके आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ शेपर। शेपर मशीन कितने प्रकार के होते हैं? Types of shaper. Shaper are classified number of ways depending upon the general features and design of the purpose they are intended. किस उद्देश्य के लिए लिया जा रहा है और किस प्रकार का कार्य कर रहा है, यह इस पर डिपेंड होता है शेपर मशीन। तो शेपर मशीन आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। पहला क्या है? फर्स्ट पॉइंट ये है कि अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मैकेनिज्म यूज्ड। किस प्रकार, देखो हम अगर शेपर मशीन खरीदने जाएंगे तो हम ये देख सकते हैं किस प्रकार का उसमें मैकेनिज्म लगा है। किस प्रकार का लगा है? यदि क्रैंक टाइप का लगा है, क्रैंक टाइप मतलब क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ठीक है कि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म को ही क्रैंक टाइप बोलते हैं। दूसरा गियर टाइप बना हुआ है कि तीसरा हाइड्रोलिक से चल रहा है। तीसरा अकॉर्डिंग टू द पोजीशन एंड ट्रेवल ऑफ द रैम। अब आपको रैम को भी देखना पड़ेगा कि रैम हमारा हॉरिजॉन्टल चल रहा है कि वर्टिकल चल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द, दूसरा क्या है ये कि आप रैम की पोजीशन पर भी देख सकते हैं कि रैम हमारा किस तरीके से चलता है। अगर हॉरिजॉन्टल चल रहा है
तो हॉरिजेंटल सेपर मशीन हो जाएगा, और अगर वर्टिकल जाए तो वर्टिकल रैम सेपर मशीन हो जाएगा। तीसरा, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डिज़ाइन टेबल, वह टेबल किस प्रकार का बना है। टेबल मतलब क्या है, टेबल आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। ये है टेबल, ये है टेबल, ठीक है। इस पर हम जॉब को रखते हैं, क्या करते हैं, जॉब को रखते हैं, जॉब को रखते हैं। तो जॉब को रखने का काम कौन करता है, टेबल, ठीक है। तो यही चीज़ लिखा है, क्या लिखा है कि डिज़ाइन ऑफ द टेबल, स्टैंडर्ड सेपर, यूनिवर्सल सेपर, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। अब क्रैंक सेपर, गियर्ड सेपर और हाइड्रोलिक सेपर दिया हुआ है। देखो, क्रैंक सेपर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो हम बताएं, सेपर हुज रैम रेसिप्रोकेट विद द हेल्प ऑफ क्रैंक मैकेनिज्म। देखो लिखा है कि जिस मैकेनिज्म पर, जो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पर बेस्ड होता है, उसको हम क्रैंक सेपर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रैंक सेपर कहते हैं। गियर सेपर, द रैम रेसिप्रोकेट विथ स्पर गियर मैकेनिज्म। देखो इसमें गियर लगा है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का मशीन होगा, इसमें स्पर गियर मैकेनिज्म लगा होगा। दिस टाइप ऑफ सेपर कैरीज ए रैक अंडर द रैम फॉर टू एंड फ्रो मोशन। आगे और पीछे करने के लिए क्या लगा रहता है, रैक अंडर द रैम, रैक लगा होता है, स्पर गियर के पास रैक लगा होता है जो आगे पीछे करता है। तीसरा क्या है, ये हो गया, ये हो गया। तीसरा है हाइड्रोलिक शेपर, दिस मूवमेंट ऑफ द रैम इज प्रोवाइडेड बाय हाइड्रोलिक ऑयल के माध्यम से रेसिप्रोकेट होता है। सिंपल सा बात है, जिस प्रकार जेसीबी में पिस्टन आगे पीछे होता है, उसी प्रकार हाइड्रोलिक सेपर के माध्यम से हाइड्रोलिक ऑयल के माध्यम से सेपर का रैम आगे पीछे होता है, ठीक है। इसके बाद 3 प्रकार का सेपर हो गया, क्रैंक मतलब क्विक रिटर्न मैकेनिज्म सेपर, गियर सेपर और हाइड्रोलिक सेपर। चौथा है हॉरिजॉन्टल सेपर, द रैम रेसिप्रोकेट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसमें देखो रैम क्या है, रैम ये है, 1 मिनट हम आपको बताते हैं, रैम ये है। अब रैम देखो, इसमें रैम किस प्रकार चल सकता है, हॉरिजॉन्टल ही चलेगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार के मशीन को क्या बोलते हैं, वो हॉरिजॉन्टल सेपर। अब तीसरा है दूसरा नेक्स्ट है वर्टिकल सेपर। इसमें देखो रैम कुछ ऐसा है, देखो रैम लिखा भी है, ये लिखा है रैम क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इस प्रकार के सेपर मशीन को वर्टिकल सेपर मशीन कहते हैं। द रैम रेसिप्रोकेट्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, इट इज़ आल्सो नोन एज स्लॉटर। तो जब वर्टिकल सेपर को हम क्या बोल देते हैं, स्लॉटर मशीन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, स्लॉटर। मतलब सेपर मशीन में यदि रैम अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाए, वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाए, तो इस प्रकार के मशीन को स्लॉटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्लॉटर। स्लॉटर के बारे में हमको पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक हम स्लॉटर पर रखेंगे। प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ सेपर, देखो मैं बताया था, टेबल है, क्या है, सबसे पहले आप बेस पढ़ते हैं। देखो ये है बेस, क्या होता है, ये बेस है। फिर ये एडजस्टेबल स्लाइडिंग सपोर्ट, ये सपोर्ट लगा होता है। ये टेबल है, क्या है, टेबल जो मैं दिखाया था। और टेबल के ऊपर वाइस लगा होता है, वाइस में जॉब को बांधते हैं। आप तो ये पढ़े ही होंगे कि वाइस किसके लिए प्रयोग होता है, जॉब को बांधने के लिए। जॉब को बांधने का प्रयोग वाइस का, ये देखो टूल पोस्ट, क्या है, टूल पोस्ट। फिर है क्लैपर बॉक्स, टूल फीड हैंडल, ग्रेजुएटेड कॉलर, रैम क्लैंपिंग नट, क्लच हैंडल। ये मेन इसमें है आपको क्लैपर बॉक्स के बारे में जानना। रैम को बता दिया मैं, रैम ही आगे पीछे होता है। रैम में टूल पोस्ट होता है जिसमें टूल बांधा जाता है। इसका बेस कास्ट आयरन का बना होता है।
सेपर मशीन का जो बेस है किसका बना होता है? कास्ट आयरन का, क्योंकि कास्ट आयरन में इम्पैक्ट लोड सहने की क्षमता ज़्यादा होती है। लोड सहने की क्षमता बेस किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि कास्ट आयरन में इम्पैक्ट लोड सहने की क्षमता अत्यधिक होती है, कार्बन की परसेंटेज मात्रा अधिक होती है, इसलिए वह बहुत हार्ड होता है। ठीक है, इसके बाद क्लेपर बॉक्स के बारे में पढ़ना था। देखो रैम बता दिया हूँ, टेबल क्या है ये भी आप पढ़ लिए। क्लेपर बॉक्स, क्लेपर बॉक्स के बारे में जानते हैं। द शेपिंग मशीन यूजुअली कट द फॉरवर्ड स्ट्रोक एंड डज ऑन द backward stroke, so it is not required for tool to be in contact with the workpiece when it is on the backward stroke. This is ensured by the clapper box, a device which is hinged to the ram. The lifting of cutting tool by the clapper box ensures longer tool life and also accidental scratch or other machining defects ऑन द वर्क पीस और फाइनल प्रोडक्ट। देखो क्लेपर बॉक्स क्या होता है? क्लेपर बॉक्स किस में लगा होता है? रैम में टूल पोस्ट के ऊपर लगा होता है। अब यह क्यों लगाया जाता है? देखो जब हम कटिंग करते हैं या शेप देते हैं, फिनिशिंग करते हैं किसी जॉब की, तो ठीक है हमको ये इतना तो पता हुआ कि शेपर मशीन फॉरवर्ड स्ट्रोक में काम करता है। तो फॉरवर्ड स्ट्रोक मतलब आगे जब जाता है रैम, लेकिन जब पीछे आता है, जब रैम या टूल पीछे आता है तो उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है या कोई मतलब का नहीं होता है। तो यह ज़रूरी नहीं है कि वह जॉब पर टच करते हुए आए। अगर जॉब पर टच करते हुए आता है तो स्क्रैच भी हो सकता है। तो स्क्रैच को हटाने के लिए, और जब टूल टच होगा तो टूल घिसेगा भी, तो टूल घिसने ना पाए, और नहीं घिसेगा तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो टूल की लाइफ बढ़ाने के लिए और रिटर्न स्ट्रोक में जॉब पर कोई स्क्रैच मार्क ना आए, इसके लिए क्लैपर बॉक्स क्या करता है? रिटर्न स्ट्रोक के दौरान टूल को जॉब से थोड़ा ऊपर उठा देता है। थोड़ा ऊपर उठा देगा ताकि वह रिटर्न में जल्दी से आ सके और जॉब पर कोई स्क्रैच ना आए। ठीक है, तो क्लैपर बॉक्स का एक ही उद्देश्य है, रिटर्न स्ट्रोक के दौरान कटिंग टूल को उठा देना ताकि जॉब से कांटेक्ट टूट जाए या छूट जाए और अपना टूल और जॉब स्क्रैच मार्क रहित हो जाए। इसके बाद टूल हेड, इट इज़ द टूल पोस्ट विद द टूल होल्डर दैट होल्ड कटिंग टूल। वही टूल हेड में क्या होता है? कटिंग टूल को होल्ड करता है। क्रॉस रेल, इट परमिट्स वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ टेल। क्रॉस रेल क्या करता है? टेबल को चलाता है, वर्टिकल चलाना है कि हॉरिजॉन्टल चलाना है। सैडल, इट कैरीज द वर्क टेबल क्रॉसवाइज मूवमेंट एंड सैडल कॉज द वर्क टेबल मूव साइड वाइज घुमाना हो, साइड वाइज घुमाना हो तो आपको सैडल का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, साइड वाइज मतलब साइड से घुमाना हो। क्लियर? इसके बाद क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, द रिटर्न स्ट्रोक अलाउ द रैम टू मूव एट फास्टर रेट रिड्यूस द आइडल टाइम विच इज़ नोन एज क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। सिंपल सी बात है, बताया कि जब रिटर्न स्ट्रोक में हम कम टाइम लगाएंगे तो इस तरीके से हमारा टाइम बचेगा और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिस मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं वह क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कहलाता है। ठीक है, द रिटर्न स्ट्रोक अलाउ द रैम लिखा है टू मूव एट फास्टर रेट टू रिड्यूस द आइडल टाइम। आइडल टाइम मतलब जब वापसी आता है तो वह आइडल टाइम है, वह कोई उपयोगी टाइम नहीं है, तो उसको हम कम करने के लिए क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं। आप देखिए स्लॉटेड क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म, ये बुल गियर एंड ड्रिवन बाय पिनियन विथ कनेक्ट टू द मोटर शाफ्ट थ्रू द गियर बॉक्स। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपको बस ये ध्यान है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पर कार्य करता है। इसका रेशियो 3:2 होता है। ये एप्लीकेशन देख लेते हैं कि शेपर मशीन किस किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है।
पहला क्या है, मशीनिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस का मशीनिंग करने के लिए या हॉरिजॉन्टल सरफेस को समतल बनाने के लिए सेपर मशीन का प्रयोग किया जाता है। मशीनिंग ऑफ वर्टिकल सरफेस, अगर आपका वर्टिकल सरफेस है और उसकी फिनिशिंग करना है तो भी हम सेपर मशीन का यूज करते हैं। मशीनिंग एंगुलर सरफेस, कोई कोणीय सरफेस है उसकी फिनिशिंग करने के लिए भी हम सेपर मशीन का प्रयोग करते हैं। कटिंग स्लॉट्स, ग्रूव्स एंड कीवेज, ठीक है, खांचा काटने के लिए, ग्रूव्स काटने के लिए और कीवेज बनाने के लिए सेपर मशीन का प्रयोग किया जाता है। मशीनिंग इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर मतलब बराबर ना हो, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं कम कहीं ज़्यादा हो, इस प्रकार के सरफेस को भी फिनिशिंग करने के लिए हम सेपर मशीन का प्रयोग करते हैं। इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर मतलब जो लगातार ना हो, उबड़ खाबड़ हो, उस प्रकार के सरफेस को फिनिश करने के लिए सेपर मशीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मशीनिंग स्प्लाइंस कटिंग गियर्स, गियर्स काटने के लिए भी हम सेपर मशीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास आप देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म, आप बोलेंगे बुल गियर के बारे में नहीं बताया गया, तो क्या है, इट इज़ ए सिंपल एंड कॉम्पैक्ट, इट कन्वर्ट्स रोटरी मोशन टू इलेक्ट्रिक मोटर एंड गियर बॉक्स इनटू द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द, मतलब देखिए क्या है, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अभी क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म, एक क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म, इट इज़ ए सिंपल एंड कॉम्पैक्ट, इट कन्वर्ट्स रोटरी मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, इसमें क्या लगा होता है, इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है, ये क्या करता है, एंड गियर बॉक्स इनटू द रेसिप्रोकेटिंग। तो जो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में हम पढ़े उसके बारे में बताया, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कैसे चलता है। इट इज़ सिंपल एंड कॉम्पैक्ट, कैसा है, सिंपल है और बंधा हुआ है। इट कन्वर्ट्स रोटरी मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर से क्या मिलेगा, रोटरी मोशन मिलेगा, और गियर बॉक्स की सहायता से हम इसको किस में बदल देंगे, रेसिप्रोकेट कर देंगे। कैसा कर देंगे, कुछ इस प्रकार का, मतलब हमको मोटर से किस प्रकार का मिलेगा, ऐसे मिलेगा, मोटर हमारा इलेक्ट्रिक से ऐसा चलेगा, लेकिन हम गियर बॉक्स की सहायता से, इस पर गियर की सहायता से हम रेसिप्रोकेट कर लेंगे। ठीक है, किस प्रकार का गियर लगा होता है, बुल गियर इज ड्रिवन बाय पिनियन, किससे, पिनियन विथ कनेक्ट ऑफ द मोटर शाफ्ट थ्रू द गियर बॉक्स, गियर बॉक्स में की सहायता से बुल गियर ड्रिवन होता है और पिनियन के माध्यम से बुल गियर चलता है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।